बिहार में जमीन से जुड़ी बड़ी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण अभियान में अब भी हजारों रैयतों ने अपनी जमीन का स्वघोषणा पत्र दाखिल नहीं किया है। ऐसे जमीन मालिकों को राहत देते हुए भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। अब यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा और जिन रैयतों ने निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भरा होगा, उन्हें भविष्य में जमीन से जुड़ी सेवाओं में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय सीमा विशेष रूप से उन जिलों के लिए बढ़ाई गई है जहां स्वघोषणा फॉर्म जमा करने की दर बेहद कम रही है। हालांकि इस राहत का लाभ पूरे राज्य के जमीन मालिकों को मिलेगा। राजस्व विभाग ने यह साफ भी किया है कि रैयत चाहे तो अपनी भूमि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपलोड कर सकता है या फिर संबंधित अंचल कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म जमा कर सकता है। स्वघोषणा फॉर्म से सरकार को हर रैयत की भूमि की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे आगे चलकर नक्शा, दाखिल खारिज, रसीद और अन्य भूमि सुधार योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। यदि कोई जमीन मालिक निर्धारित समय में यह फॉर्म नहीं भरता है तो उनकी जमीन से जुड़ी रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाएगी और भविष्य में विवाद की स्थिति में उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ये भी बता दें कि बिहार सरकार को इस साल जमीन और मकान की रजिस्ट्री से अब तक की सबसे बड़ी आमदनी हुई है। निबंधन विभाग को 2024-25 में 7,648.88 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में अब लोग तेजी से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर रहे हैं। पटना जिला इस मामले में सबसे आगे है। यहाँ औसतन एक रजिस्ट्री से सरकार को 1,10,000 रुपए की आमदनी हो रही है। खास बात यह है कि पटना जिला निबंधन कार्यालय में यह आंकड़ा और बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति रजिस्ट्री तक पहुँच गया है। इससे साफ है कि राजधानी में जमीन की कीमतें भी ऊंची है और टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। वहीं पश्चिमी चंपारण का चनपटिया इलाका बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ एक रजिस्ट्री से औसतन 15,704 रुपए ही सरकार को मिल रहे हैं। यह आंकड़ा पूरे बिहार में सबसे कम है और इससे इलाके की जमीन बाजार की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।